हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो मैं काफी लंबे टाइम बाद बना रहा हूँ बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, लाइक आई वाज वेरी बिजी पर्सनली एंड प्रोफेशनली। उसके बाद बीच में थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई थी, बट नाउ आई एम बैक। फॉर दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, मेरा नाम विकास दीप सिंह है और मैं जापान में पिछले 11 सालों से रह रहा हूँ, वर्किंग इन टेक इंडस्ट्री। और मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस बनाता हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू वॉन्ट टू वर्क इन जापान, live and enjoy in this beautiful country। आज का टॉपिक आप में से बहुत लोगों ने मेरे को डीएम करके इवन कमेंट्स में पूछा है कि सर हाउ टीआईटीपी या फिर एसएसडब्ल्यू के थ्रू हम पीआर हासिल कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल? फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर इज यस, एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक इन द डिटेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। First of all, let's understand what is TITP, what is SSW1, what is SSW2. TITP is Technical Intern Training Program. ये प्रोग्राम बनाया था to transfer skills, techniques and knowledge from Japan to developing countries, और उसके साथ साथ जापान की जो लेबर शॉर्टेज है उसको भी एड्रेस किया जा सके। TITP allows foreign national to work in Japan up to 5 years, gaining valuable experience in industries like कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम्स की। इसमें SSW1 है एंड SSW2। These programs are designed to bring foreign national with specific skill to fill gap of labor shortage in Japan. SSW1 is for blue collar jobs in industries like food serving, caregiving, hospitality. SSW1 प्रोग्राम के अंडर वर्कर जापान में 5 साल तक रह सकते हैं, बट वो अपनी फैमिली को नहीं ला सकते। SSW2 is for those who have gained higher proficiency in their field, allowing them to work in more specified roles. SSW2 में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर आप अपनी फैमिली को भी साथ बुला सकते हो। दे कैन स्टे विद यू एंड देयर इज नो लिमिट इन रिन्यूअल कि आपका 5 साल के बाद कितनी बार भी आप वो वीजा रिन्यू करवा सकते हो। चलो अब बात कर लेते हैं हाउ यू कैन गेट पीआर थ्रू TITP or SSW1. Here is the step-by-step process. Step number 1, complete your initial program. अगर आप TITP वर्कर हो तो complete your training program which is up to 5 years. अगर आप SSW1 वर्कर हो then work under SSW1 for up to 5 years, और इन 5 सालों में आप अपनी skills और प्रोफिशिएंसी को इंप्रूव करो। स्टेप नंबर 2, ट्रांजिशन टू SSW1 इफ एप्लीकेबल। देखो, एक बार आपने TITP प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप SSW1 अप्लाई कर सकते हो। इवन सब्सिक्वेंटली यू कैन अप्लाई फॉर SSW2 इफ यू आर मीटिंग द रिक्वायरमेंट। फॉर SSW1 वर्कर दे कैन अप्लाई फॉर SSW2 वंस दे हैव sufficient experience and skill in their industry. Step number 3, build your life in Japan. सबसे पहले है learn Japanese language। देखो, blue collars job जितनी भी है मोस्टली के अंदर आपको जापानीज लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी चाहिए, बिकॉज जितनी भी ये जॉब्स हैं इनमें नियर टू नेटिव लेवल की जापानीज चाहिए होती है। आप एटलीस्ट टारगेट करो कि N2 लेवल आप पास कर लो इन दोज 5 years जब आप जापान में TITP पे हो या SSW1 कर रहे हो, बिकॉज आपकी जॉब के अंदर SSW1 या SSW2 के अंदर आपकी जापानीज लैंग्वेज सबसे टॉप पे आती है। मेक श्योर यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम बट लर्निंग जापानीज। सेकेंड पॉइंट है कि आप जिस भी इंडस्ट्री में हो उसमें स्किल्स गेन करो, क्योंकि आपको SSW1 से SSW2 में जाने के लिए एग्जाम देना होगा, और वो आपकी स्किल्स का एग्जाम होता है जो भी आप काम कर रहे हो। डोंट डू टाइम पास ऑन योर जॉब बट लर्न दो स्किल्स सो दैट यू कैन पास द एग्जाम। पॉइंट नंबर 3 है यहाँ पे गेन अ स्टेबल एम्प्लॉयमेंट। आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हो, अपना कहते हैं ना पूरा मन लगा के मेहनत से इंटीग्रिटी से जॉब करो, अपने एम्प्लॉयर के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाओ। जो आपका पीआर का प्रोसेस होगा या फिर बाद में जब भी वीजा रिन्यूअल का, जो आपका एम्प्लॉयर है ना, ही इज गोइंग टू हेल्प इन द एप्लीकेशन प्रोसेस। फोर्थ पॉइंट है इंटीग्रेट इनटू द सोसाइटी। आप जापान में हो, जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ साथ आप जो लोकल लोग हैं उनके साथ भी मिक्सअप हो। देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल अंडरस्टैंड द कल्चर। लोकल लोगों के साथ जब आप इंटीग्रेट होते हो, उनके साथ मिलते हो, कल्चर शेयर करते हो, उनका कल्चर सीखते हो, देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज ओपन। आप नए फ्रेंड्स बनाओगे। पीआर जब आप अप्लाई करोगे वहां पे आपको एक
जापानीज सिटीजन या पीआर होल्डर एज अ गारंटर चाहिए होता है। इफ यू आर मिक्सड इनटू द सोसाइटी, जापानीज लोगों के साथ मिक्सअप हो गया, आपने एक ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, देन यू कैन इजीली फाइंड अ गारंटर। बिफोर मूविंग टू स्टेप नंबर 4, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि अगर आप टीआईटीपी पे हो, गेन एक्सपीरियंस, लर्न जापानीज एंड जो टेस्ट होता है, एग्जाम होता है SSW1 का, गो फॉर दैट। अगर आप ऑलरेडी SSW1 में हो, गेन एक्सपीरियंस, स्किल्स, लर्न जापानीज और जो SSW2 का एग्जाम है, गो फॉर दैट। और एक बार आप SSW2 में आ गए तो आपका जो वीजा रिन्यूअल है वो इजी हो जाएगा। दैट मीन्स यू डोंट हैव एनी वैलिडिटी एक्सपायरेशन। आप जितना लंबा चाहो रह सकते हो, बस आप जापान के अंदर काम कर रहे हो, यू हैव स्टेबल एम्प्लॉयमेंट। अब बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 4 की, विच इज अप्लाइंग फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। इसमें सबसे पहले है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है ऑलरेडी कि हाउ टू अप्लाई फॉर पीआर, और उसके बाद फिर एक वीडियो मैंने बनाई थी कि हाईली स्किल्ड वर्कर कैसे पीआर अप्लाई कर सकते हैं। सो इट विल बी अ सीरीज ऑफ पीआर, तो उसमें भी आप देख लेना, मैंने डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करी है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इट्स सेम जो नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, या तो आप किसी जापानीज से आप मैरिड हो, आपका स्पाउस जापानीज है, या फिर आप जापान में 10 साल से कॉन्टिन्यूसली रह रहे हो, या फिर आप हाईली स्किल्ड वीजा पे हो, देन यू हैव दैट पॉइंट सिस्टम। उसके लिए सेपरेट वीडियो है, यू कैन चेक दैट आउट। सो दैट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद बारी आती है डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स भी मैंने उन 2 वीडियोस में डिटेल में बताए हुए हैं क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बेसिकली आपको आपके टैक्स सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद आपके पेंशन सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ट्रैफिक क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैंने वहां पे बताई हुई है। उसके बाद जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, दैट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो या फिर किसी आप इमिग्रेशन लॉयर की हेल्प ले सकते हो। दे विल चार्ज यू अ सर्टेन अमाउंट, यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। बट अगर आप खुद से चाहो, यू कैन डू दैट बाई फॉलोइंग माई वीडियोज। जो मैंने पहले 2 वीडियोज बनाई, उनमें एक एक चीज मैंने डिटेल में बताई हुई है, देन यू कैन चेक। सो दैट इज द एप्लीकेशन प्रोसेस। और उस एप्लीकेशन को एक बार रेडी करने के बाद यू जस्ट नीड टू सबमिट एट योर इमिग्रेशन ऑफिस। स्टेप नंबर 5, वेट फॉर द अप्रूवल। देखो, एक बार आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, उसके बाद आप डेफिनेटली टेंशन फ्री हो जाओ, बट इसमें टाइम लगता है। करंटली इट इज टेकिंग अराउंड 14 to 15 months in the approval process, and during that time make sure you are maintaining your job और आपका वीजा स्टेटस। तो वो टाइम बहुत क्रूशियल रहता है। फॉर एग्जाम्पल जॉब नहीं है या फिर आपका वीजा ही चला गया, देन योर पीआर एप्लीकेशन विल बी टर्मिनेटेड। सो मेक श्योर यू आर मेंटेनिंग योर एम्प्लॉयमेंट एंड योर वीजा। लास्ट में हम बात कर लेते हैं टिप्स की, विच आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। सो हियर आर अ फ्यू टिप्स विच आर गोइंग टू इंक्रीज योर चांसेस ऑफ सक्सेस इन गेटिंग पीआर। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टे कमिटेड। जैसे कि मैंने पहले ही बोला है कि आप अपने काम में पूरी डेडिकेशन दिखाओ, पूरा हार्डवर्क, पूरा जोर लगा दो, और जो कम्युनिटी है आपके लोकल जहां पे भी आप रह रहे हो, उनके साथ भी एक कहते हैं ना अच्छा रिलेशनशिप बनाओ। नंबर 2, स्टे इन्फॉर्म्ड। जापान के अंदर किसी भी जगह पे जो इमिग्रेशन की पॉलिसीज है उनमें अपडेट्स आते रहते हैं। सो मेक श्योर you are always informed. Of course, you can subscribe to my channel and follow me on Instagram because मैं भी आप लोगों के साथ ऐसी information share करता रहता हूँ। Number 3, network. Try to build relationship with your employer, with your local community members, even with your foreign fellow workers because they can provide you support and advice whenever required. So नेटवर्क बिल्ड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ अपना काम कर रहे हो, घर आ रहे हो, आप किसी से बात नहीं कर रहे, बाहर कहीं नहीं जा रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ जो वर्कर फ्रेंड हैं उनके साथ, कलीग के साथ घुल मिल नहीं रहे हो, अपने एम्प्लॉयर के साथ कुछ ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो। मेक श्योर यू आर नॉट डूइंग दीज मिस्टेक्स और एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करो इन सब के साथ। देखो, जापान के अंदर पीआर लेना काफी चैलेंजिंग है, बट इट्स अ रिवॉर्डिंग जर्नी। विद योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क यू कैन मेक जापान योर लॉन्ग टर्म होम।
और एक बार आपके पास पीआर आ गई देन इट विल ओपन सो मेनी न्यू डोर्स। उसके बारे में मैंने जो मेरी प्रीवियस पीआर वाली वीडियोस हैं उनके अंदर बात करी है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग पीआर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिली हो सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करो एंड एक लाइक भेजो इस वीडियो पे। कमेंट करके मेरे को बताना अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आई विल ट्राई टू आंसर दोस। ऑल्सो प्लीज ट्राई टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स और फैमिली, इट मे हेल्प समवन एल्स। तो जी इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड बाय बाय।